Intro of exercise 5.4 एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब आप इस एक्सरसाइज में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं ये होते क्या है। नाउ सी हियर, ये एक ग्राफ है हमारा, ये हमारी y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। एंड देन ये कर्व आ गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड देन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एंड देन y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, एंड देन y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x। अब इसमें एक चीज़ नोट करिए आप कि जैसे जैसे x की पावर बढ़ती चली जा रही है 1 2 3 एंड देन 4, ये ग्राफ हमारा इट लीन्स टूवर्ड्स द y एक्सिस। जैसे जैसे पार बढ़ी वैसे वैसे ग्राफ हमारा किस तरफ को हुआ, y एक्सिस की तरफ को। और यहाँ पे ये वाला ग्राफ जो है हमारा y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x का ग्राफ है, दैट इज कांस्टेंट टू द पावर x का ग्राफ। इस तरीके से जा रहा है ये। यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि ये जो है ये x के नज़दीक जरूर जा रहा है, लेकिन ये कभी भी x एक्सिस से मिलेगा नहीं ना। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। The increment in the values of y increases as n increases। जैसे जैसे n हमारा इंक्रीज होता है, हमारा जो ग्राफ है इट इज़ लीनिंग टूवर्ड्स द y एक्सिस। हेयर y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। y की वैल्यू हमारी नेगेटिव नहीं हो रही है, y हमेशा किस साइड है, पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। एंड फॉर द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x ऑल्सो द y इज़ पॉजिटिव। इट मीन्स x क्या है, आपका डोमेन, जो वैल्यूज़ आप रख रहे हैं जिसकी वजह से हमारी y की वैल्यू आ रही है। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शंस of these functions is always all real numbers. It means that domain of this function is all real numbers. सारी की सारी रियल वैल्यूज़ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव हमारी x की हो सकती हैं, और रेंज हमारी क्या है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, कोई नेगेटिव नहीं है। y हमारा नेगेटिव नहीं है, y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इट मीन्स रेंज इज़ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड डोमेन आर ऑल नेगेटिव पॉजिटिव ऑल रियल नंबर्स। एंड वन पॉइंट टू बी नोटेड कि जब हमारा y इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर समथिंग था एंड जब y हमारा कांस्टेंट टू द पावर x था, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो कांस्टेंट टू द पावर x इज लीनिंग मच मोर टूवर्ड्स y एक्सिस। इट मीन्स दैट y is equal to 10 to the power x grows much faster than y is equal to x to the power n. Now see in this example, थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं इसको। हमने लिया एफ एक्स इक्वल टू 10 टू द पावर एक्स, और एफ एन एक्स हमारा क्या है, एक्स टू द पावर 100। अब यहाँ पे एक्स की एक कोई भी वैल्यू चूज़ करते हैं, हमने चूज़ कर ली 10 टू द पावर 3, और 10 टू द पावर 3 जब हम इन दोनों फंक्शंस में रखते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आएगी। हमने यहाँ रखा 10 टू द पावर 3 एक्स की जगह, 10 टू द पावर एक्स के केस में ये वाला केस हो गया, तो 10 टू द पावर 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर एक्स था ना, तो आंसर क्या आया हमारा 10 टू द पावर 1000 इन दिस केस। इस वाले केस में एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 में अगर हम एक्स की जगह 10 टू द पावर 3 रखते हैं तो देखिए क्या आता है हमारा 10 टू द पावर 3 टू द पावर 100, तो 10 टू द पावर 300। यहाँ पे 10 टू द पावर 300 आ रही है वैल्यू, यहाँ पे 10 टू द पावर 1000 आ रही है। इट मीन्स वॉट, हमारा कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, that is the exponential function, grows much faster than fx equal to x to the power n। तो एक डेफिनेशन हमने बनाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे लिखा जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कांस्टेंट टू द पावर x। कोई भी कांस्टेंट है अगर उसकी पावर x कर दी हमने, दैट इज़ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस b is greater than 1 is the function y is equal to b to the power x। यह एक पॉइंट नोट करने की है कि दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव। ये जो नंबर रखा है हमने b, इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, शुड बी ग्रेटर देन 1।
ना अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आर, मीन्स ऑल रियल नंबर्स, सारी एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ पे, पॉजिटिव वैल्यूज़ पे, वाई हमारा पॉजिटिव ही है। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन आर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, दैट इज ऑल रियल नंबर्स, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज रियल। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज रेंज इज पॉजिटिव रियल नंबर्स। हमारा y की वैल्यू क्या आ रही है, y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव की साइड तो जा ही नहीं रहा है ये हमारा, तो y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट 0,1 इज़ ऑलवेज ऑन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक खास प्रॉपर्टी है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी होगा, कांस्टेंट टू द पावर x जो भी होगा हमारा, हमेशा 0,1 से पास होगा। वाई, सी हियर, सिंपल सा रीज़न है इसका कि x की पावर अगर हम 0 रखते हैं, सॉरी 10 की पावर अगर हम 0 रखते हैं, x की जगह 0 रख दिया हमने, x की वैल्यू 0 रख दी हमने, तो y क्या आएगा हमारा 1। Therefore for x इक्वल टू 0 y इज़ 1। तो हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये तो पॉइंट आना ही है, इट इज़ मस्ट। द फोर्थ पॉइंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम ये देखेंगे x की वैल्यूज़ इस साइड इंक्रीज़ हो रही हैं हमारी नेगेटिव से देन पॉजिटिव। x की इंक्रीजिंग वैल्यू पर y की वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ हो रही है, इट्स गोइंग टूवर्ड्स अपसाइड। इट मीन्स फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ये कभी डिक्रीज नहीं होता है। नॉन फिफ्थ, फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x y इज क्लोज टू 0 बट नॉट 0। x की नेगेटिव वैल्यूज़ पर y इज़ वेरी क्लोज टू 0, मतलब ये चाहे इसके बेहद पास आ जाए लेकिन कभी भी x एक्सिस से मीट नहीं होगी, मीन्स y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, किसी भी केस में 0 हो ही नहीं सकती। सी y क्या है हमारा 10 टू द पावर x, यहाँ पे 0 किस केस में बनेगा, नथिंग और नथिंग, क्योंकि b तो हमारा 0 हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये हमारा हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव नंबर्स, और जब ग्रेटर देन 1 है तो इट इज़ नॉट 0, तो y तो हमारा कभी 0 होगा ही नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कुछ प्रॉपर्टीज आ गई। अगर बेस 10 है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जैसे y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x, 10 हमारा बेस हो गया, तो ये क्या कहलाता है, हमारा कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम एक सीरीज़ देखें, एक सीरीज़ है 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल डैश डैश। इस सीरीज़ का जो सम होता है वो होता है हमारा e, इट इज़ e टू द पावर 1। e की वैल्यू है हमारी दिस सीरीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। और e की वैल्यू जो इस सीरीज़ का सम आएगा, इट इज़ अप्रॉक्स 2.3। कैसे आएगा ये भी आप समझ लीजिए, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1 + 1 तो 2 हो ही गया, और 1/2 हमारा क्या हो गया, 0.5। इसी तरीके से ये डिक्रीज़ होती चले जाएंगे पॉइंट्स में, नंबर्स पॉइंट्स ही आएगा, कुछ डेसिमल्स में आएगा ये एडिशन, तो 2 पॉइंट समथिंग, इट इज़ अप्रॉक्स 2.3। एंड y इज इक्वल टू e टू द पावर x इज़ अ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, और y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x कहलाता है हमारा कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथम फंक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है, लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b इज डिनोटेड बाय, किसी भी a का लॉग कैसे लिखेंगे, log a with the base b। नाउ अगर हम इसको x मान लें, log of a with the base b, अगर हमारा x आ रहा है तो मैथमेटिकली वैसे ये क्या होगा, दैट इज b टू द पावर x इज इक्वल टू a। इट मीन्स जो log ऑफ किसी भी नंबर का आता है यहाँ पर, दैट इज़ द पावर ऑफ दैट नंबर, तो b टू द पावर x इज इक्वल टू a। थोड़ा सी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम, ये 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 है,
इट मीन्स इसको कैसे लिख सकते हैं हम, log ऑफ 8 विद द बेस 2 इज 3 द पावर। यहाँ पर log ऑफ 10,000 विद द बेस 10 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर log ऑफ 625 विद द बेस 5 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे ध्यान रखना है b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड b इज बेस। नाउ लॉग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डोमेन होगा इसका ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड रेंज होगी इसकी हमारी ऑल रियल नंबर्स, जस्ट कन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यू कैन थिंक कि उसकी क्या थी हमारी, उसकी रेंज ये थी और डोमेन ये था, और लॉग में क्या है, डोमेन जो है हमारा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स है और रेंज क्या है हमारी ऑल रियल नंबर्स। तो कैसे लिखेंगे, log ऑफ x विद द बेस b इज इक्वल टू y है, और ये कब हो सकता है, इफ b टू द पावर y इज इक्वल टू x। अगर बेस हमारा 10 है, बेस अगर हमारा 10 है तो वो कहलाता है कॉमन लॉगरिथम। बेस हमारा e है तो वो कहलाता है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम को हम ln से भी डिनोट कर सकते हैं। और इस चैप्टर में आप log x जो पढ़ेंगे विद द बेस e पढ़ेंगे, दैट इज आप ln x भी उसे लिख सकते हैं। log x का अगर हम ग्राफ देखें तो वो किस तरीके से बनता है हमारा, सी ये है हमारा y इज इक्वल टू log ऑफ x विद द बेस 10 नियरेस्ट टू द y एक्सिस, y इज इक्वल टू log ऑफ x विद द बेस e and log of x with the base 2 all passing through 1, 0। हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ था वो 0, 1 से पास हो रहा था। नाउ यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमारा 1, 0 से पास हो रहा है। इसकी डोमेन देखें, इट्स डोमेन इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। इस साइड जा ही नहीं रही है, x हमेशा पॉजिटिव है। रेंज क्या है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो ऑल रियल नंबर्स। एंड थर्ड पॉइंट इज 1, 0 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ। फोर्थ पॉइंट, लॉग एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सी जैसे जैसे हम इस साइड को मूव कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वाई की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है, इट इज़ इंक्रीजिंग, ऊपर की ओर ही जा रही है। वाई नेवर मीट्स वाई एक्सिस, कितना भी पास आ जाए ये वाई एक्सिस के, बट इट नेवर मीट्स to the y-axis, means its value is never 0. Now, sixth point is log x and e to the power x are mirror image of each other. Very important, very interesting point. Log x or ex, exponential function and logarithmic function are their mirror images. आप फिगर में देख सकते हैं ये इन्वर्स है एक दूसरे के, तो इमेज भी इनकी मिरर इमेज आ रही है। तो दो खास प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग फंक्शन की। इफ़ वी वांट टू चेंज द बेस, अगर हमें बेस चेंज करना है तब हम कैसे कर सकते हैं किसी भी बेस को चेंज। ये एक स्टैंडर्ड चेंज ऑफ बेस रूल है हमारा, टू ऑब्टेन log p विद द बेस a इन टर्म्स ऑफ log p इन विद द बेस b। हमारे पास log ऑफ p विद द बेस b है और हमें निकालना क्या है, log p विद द बेस a। तो कैसे निकाल सकते हैं हमने लिखा log p विद द बेस a इज इक्वल टू log p विद द बेस b अपॉन log ऑफ a विद द बेस b। ये आप जब क्वेश्चंस करेंगे इस टाइप के तो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ रूल्स हैं लॉग के। लॉग ऑफ पी क्यू, दो मल्टीप्लिकेशन में नंबर हैं और अगर हम इनका लॉग लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, लॉग पी विद द बेस बी प्लस लॉग क्यू विद द बेस बी, मतलब मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन में, बाय टेकिंग लॉग। इससे हमें एक रिजल्ट और मिलेगा, लॉग पी का स्क्वायर विद द बेस बी। हम कैसे लिख सकते हैं, पी का स्क्वायर दैट इज पी इंटू पी, फॉर्मूला ये वाला लग गया।
log p प्लस log p, तो ये क्या हो गया हमारा 2 log p। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया, log ऑफ p टू द पावर n विद द बेस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n log p विद द बेस b। नाउ log ऑफ x अपॉन y अगर डिवीज़न में है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, log में, सब्ट्रैक्शन में, log x माइनस log y with the base b. Now an example number 28. Is it true that x equal to e to the power log x for all real values of x? अब ये हमें प्रूफ करना है that x equal to e to the power log x. Domain of log function is all real positive values. So above is not true for negative values of r. x की हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ पर ही हम log लेते हैं, ये हमारा ट्रू तो होगा ही नहीं नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। तो हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू ई टू द पावर लॉग x, y की वैल्यू है ये, एंड वेयर y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं। देयरफॉर अगर हम दोनों साइड log लेंगे तो log y क्या हो गया हमारा log ऑफ ई टू द पावर लॉग x, और जब किसी की पावर होती है तो वो कहाँ जाती है, ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू log x इंटू log e। पार कहाँ जाती है, यहाँ पर, और log e हमारा क्या होता है 1। देयरफॉर log y इज इक्वल टू log x। तो यहाँ से क्या मिल गया हमारा y इज इक्वल टू x। दो log कब इक्वल हो सकते हैं, जब उनकी खुद की वैल्यूज ही इक्वल हों, दैट इज y इज इक्वल टू x। जब y इक्वल टू x, y हमने क्या माना था e टू द पावर log x, it means x is equal to e to the power log x is true for all positive real values of x। और एक बात और नोट करने की है कि डिफ्रेंसिएशन जो होता है x का हमेशा ex ही होता है। इसका मीनिंग क्या है कि ex चेंज नहीं होता ऑन डिफ्रेंसिएशन, ex जो है हमारा चेंज नहीं होगा ऑन डिफ्रेंशिएशन। और log x क्या हो जाता है डिफ्रेंशिएट करने पर 1/x।